नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे मैथ में हम जो चैप्टर अपना चल रहा था वो चल रहा था एवरेज। जो एवरेज में हमने ऑलरेडी आप लोगों को 3 क्लासें प्रोवाइड करा के रखी थी। आज एवरेज की कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है क्या? तो आज देखेंगे कि उसके आगे जो कॉन्सेप्ट हैं, मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट वाइज धीरे धीरे डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो आज देखेंगे कि इसके आगे कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे करेंगे, इसका बेसिक फंडा जो होता है क्या होता है। तो एक एक कॉन्सेप्ट को धीरे से आसानी से समझेंगे कि हमारे पास इन क्वेश्चनों को अगर हमारे पास समझना है तो सीखना है कि कैसे एग्ज़ाम में करना है तो हमें कैसे करना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि एवरेज में हमारे पास कैसे क्वेश्चंस, आज का कॉन्सेप्ट जो हमने रखा है, देखिए क्या रखा है जी। हमारे पास देखिए जैसे ये क्वेश्चंस आते हैं तो इन क्वेश्चंस को हम जल्दी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, क्या पैटर्न इसका होना चाहिए सॉल्व करने का। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास कि देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास देखिए कि अगला कॉन्सेप्ट जो क्या बनता है, कहता है कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार से गुरुवार तक का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है तो गुरुवार का तापमान कितना होगा। फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछ रहा है? तापमान पूछ रहा है। किसका तापमान पूछ रहा है? हमारे पास गुरुवार का तापमान पूछ रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग जब क्वेश्चंस करोगे तो कैसे करोगे कि हमारे पास यहाँ से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जो मंडे और हमारे पास बेटा कहाँ से सोमवार से बुधवार तक, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, वेडनेसडे 3 दिन थे। इसका तापमान, औसत तापमान कितना था? 18 डिग्री सेल्सियस था क्या? मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान, जो मंगलवार बेटा हमारे पास ये देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, एक दिन और शामिल कर दिया जाए थर्सडे, तो इसका तापमान बेटा कितना हो जाता है? 21 डिग्री सेल्सियस हो जाता है क्या? यहाँ से देखिए यदि सोमवार का तापमान कितना हो, 15 डिग्री सेल्सियस हो, तो हमारे पास गुरुवार का तापमान कितना होगा। आप लोग जो अगर मेरी क्लासें आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी हैं तो आप लोग क्वेश्चंस को कैसे कर पाओगे। आप अगर माइंड लगाओगे कि सर हमारे पास इनका एवरेज कितना है, 18 है, तो इनका योगफल, इन तीनों का योगफल कितना होगा, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो बेटा यहाँ से देखिए प्रत्येक हमारे पास एवरेज जो होता है, प्रत्येक एक का मान होता है, प्रत्येक का मान होता है। ऐसे कितने पर्सन थे? 3% थे क्या? अगर 3% थे तो इनका योगफल 18 तिया कितना हो जाएगा? 54 होगा क्या? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का हमारे पास कितना है? 21 है। तो हमारे पास यहाँ से इन तीनों का योगफल क्या होगा? 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 21 तिया कितना होगा? 63 होगा क्या? ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से आप लोगों को पता है कि ये ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों में दिन लगे हुए थे क्या? ये हमारे पास मंडे और थर्सडे अलग थे, लेकिन ये 2 दिन क्या थे? दोनों में समान थे क्या? अगर ये दोनों दिन हमारे पास समान थे, जितना तापमान इसमें इसका था उतना ही यहाँ पे रहा होगा। तो अगर हमारे पास इन तीनों का योगफल, इन तीनों का योगफल जो है वो कितना है बेटा? 54 है। मंडे का अगर घटा दें, मंडे का अगर 15 घटा दें तो हमारे पास बचेगा कितना बुआ? हमारे पास 39 बचेगा क्या? कितना बचेगा बुआ? 39 बचेगा क्या? 39 हमारे पास ये तापमान बचा। किसका तापमान बेटा ये 39 बचा हुआ है? इन दोनों का। भाई मंडे को हमने हटा दिया, तीनों का योगफल 54 था, मंडे का हटा दिया तो हमारे पास कितना बचा? 39 बचा क्या? अगर 39 बचा है तो यहाँ से देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, क्या ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे का कितना है? 63 है। तो बेटा हमारे पास ये 2 दिन तो हमारे पास समान ही है ना। तो जहाँ जितना यहाँ पे इनका है कितना है? 39, तो 39 इनका भी यहाँ पर भी होगा।
अब 39 इन तीनों का योगफल जो है कितना है 63 है। अगर इन दोनों का घटा दें तो केवल केवल थर्सडे का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 63 से बेटा 39 घटा दीजिए, हमारे पास कितना होगा, यहाँ से कैरी उठाई बेटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 से 9 जाएगा कितना होगा बेटा 4 होगा क्या, 5 से हमारे पास कितना 3 जाएगा कितना होगा 24। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, फर्स्ट नंबर है कि हमारे पास क्या आंसर होगा 24 डिग्री सेल्सियस, जो बृहस्पतिवार का तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हमारे पास जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। अगर हम ऐसे क्वेश्चंस को इतना टाइम देंगे जो हमारे पास अच्छी कैलकुलेटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम उनका क्या करेंगे, उस पे तो हमारे पास हमारे लिए महाभारत हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे पास हम सीखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम चुटकियों में कैसे कर पाएंगे, फास्ट तरीके से कैसे कर पाएंगे एग्ज़ाम में अगर हम बैठे हैं तो देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास यहाँ से देखिए क्या क्वेश्चंस कह रहा था, समझते हैं क्वेश्चंस को। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस कह रहा था कि हमारे पास जो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का हमारे पास एवरेज था, कितना था 18 था क्या। यहाँ से देखिए मंगलवार से गुरुवार तक मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज हमारे पास कितना था 15 डिग्री सेल्सियस था क्या, सॉरी 21 डिग्री सेल्सियस था क्या। यहाँ से देखिए सोमवार का तापमान कितना है बेटा 15 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, आप लोगों को ये चीज़ तो पता है, अगर एवरेज सही से पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो आप लोग पिछली क्लासें देख लीजिएगा, तभी आप एवरेज को सही तरीके से समझ सकते हो। यहाँ से देखिए हमारे पास ये दोनों दिन कैसे हैं बेटा, समान है क्या। अगर ये दोनों, ये इसमें हमारे पास दोनों दिनों में हमारे पास यहाँ पे जितना तापमान होगा और इसमें भी हमारे पास उतना ही तापमान होगा। तो फ्रेंड्स ये चेंजमेंट क्यों आया, पहले एवरेज 18 निकल रहा था, अब एवरेज कितना निकल रहा है 21 निकल रहा है। तो ये क्यों चेंजमेंट आया है, क्योंकि हमारे पास इसमें जो थर्सडे का तापमान है इससे हमारे पास ज़्यादा है। देखिए भाई ये दोनों दिन तो समान थे और हमारे पास मंडे का तापमान 15 डिग्री था। अगर ये हमारे पास 15 डिग्री इसका भी होता, मंडे और थर्सडे का समान होता तो एवरेज कितना होता 18 बना रहता। लेकिन थर्सडे क्या था 15 से ज़्यादा लेके आ गया, तभी हमारे पास एवरेज कितना हो गया 21 हो गया। तो आप लोगों को पता है कि एवरेज में वृद्धि क्यों हुई है, एवरेज में वृद्धि क्यों हुई है, क्योंकि थर्सडे तापमान ज़्यादा लेके आया था। तो थर्सडे का हमारे पास तापमान कितना इससे ज़्यादा लेके आया था। यहाँ से देखिए एवरेज में कितनी वृद्धि हुई है 3 की, एक पर्सन में 3 की वृद्धि हुई। एवरेज क्या होता है, प्रत्येक एक का मान होता है। यहाँ से देखिए हमारे पास ऐसे कितने थे लोग, 3 लोग थे, तो हमारे पास सभी को दिया होगा, तो 9 ज़्यादा लेके आया होगा क्या, किससे 9 ज़्यादा लेके आया होगा, मंडे से। मंडे का तापमान कितना था 15, 9 ज़्यादा लेके आया बेटा कितना हो जाएगा 24 डिग्री हो गया क्या। 15 और 9 कितना होता है 24, कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट ही होगा क्या। अभी आप लोगों ने इतनी कैलकुलेशन की थी यहाँ से, अब देखिए हमारे पास बहुत हल्की कैलकुलेशन में क्वेश्चन हो गया। अभी भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाया था, तब इतना टाइम लगा है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आप लोगों को करना हो तो आप कैसे करोगे कि हमारे पास 3 दिन थे, 3 दिनों का तापमान 18 था, अगले 3 दिनों का तापमान बेटा हमारे पास कितना था, जो हमारे पास एक दिन अगर छोड़ दिया जाए, अगले 3 दिन ले लीजिए जाए तो उसका तापमान कितना हो जाता है 21 डिग्री। तो हमारे पास एवरेज में वृद्धि कितनी हुई है 3 की, एक पर्सन में 3 की, तो 3 पर्सन में 9 की, हमारे पास कितने की वृद्धि 9 की। इसके मतलब किसका पूछा गया है, बृहस्पतिवार का, किससे, सोमवार से 9 ज़्यादा लेके आएगा। सोमवार का कितना था हमारे पास 15, 9 ज़्यादा लेके आएगा, आंसर कितना आ गया 24। एग्जाम हॉल में हम क्वेश्चंस को इस पैटर्न से करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर यहाँ से समझेंगे और एग्ज़ाम में जब हम बैठे होंगे तो आसानी से क्वेश्चंस को हम यहाँ से पुटअप कर सकते हैं। और जितना टाइम हमारे पास यहाँ से इन क्वेश्चनों से बचाएंगे, जो लेंदी क्वेश्चंस आएंगे उस पर उतना टाइम देके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास।
देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा इसका। फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन कहता है शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार का औसत तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस है। शनिवार, रविवार और सोमवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। शुक्रवार तथा सोमवार के तापमान में 5:4 का अनुपात है। शनिवार तथा रविवार का औसत तापमान क्या है। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है कि शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार का औसत तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चंस को कि हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जो शुक्रवार हमारे पास था शुक्रवार बेटा कौन सा, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है, का औसत तापमान था कितना, 37 था क्या। अब फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है, शनिवार और हमारे पास रविवार, सैटरडे, संडे और मंडे का एवरेज बेटा कितना हो गया, 34 हो गया क्या, हुआ ना, कितना हो गया, 34 हो गया। अब देखिए क्वेश्चंस हमारे पास, ये दोनों दिन क्या थे, समान रहे होंगे क्या। अगर ये दोनों दिन बेटा अगर समान रहे होंगे तो हमारे पास ये एवरेज में चेंजमेंट क्यों आया, फ्राइडे और मंडे के कारण। फ्राइडे और मंडे के कारण ही तो चेंजमेंट आया। जिसका हमारे पास तापमान फ्राइडे और मंडे में कम होगा उसका एवरेज कम हो जाएगा, और जिसका तापमान ज़्यादा होगा उसका एवरेज ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास इसके मतलब मंडे का तापमान कम रहा, इसीलिए हमारे पास एवरेज क्या हो गया, इसमें कम हो गया। फ्राइडे का तापमान ज़्यादा रहा होगा तभी इसका एवरेज क्या था, बढ़ा हुआ था, इससे हमारे पास ज़्यादा है। तो हमारे पास फ्रेंड्स देखते हैं कि क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अभी आप लोगों को हमने बताया था कि डिफरेंस निकाल लीजिए। हमारे पास देखिए कितना कम हुआ बेटा, हमारे पास 37 से 34 मतलब 3 की कमी है। 1% में अगर 3 की कमी है तो 3% में कितनी हो जाएगी, 3 3 9 की कमी। आप लोगों को पता है कि हमारे पास फ्राइडे और मंडे का डिफरेंस ही तो आया है। फ्राइडे और मंडे का डिफरेंस मतलब अगर फ्राइडे में हमारे पास जो तापमान फ्राइडे का होता और हमारे पास मंडे का तापमान 9 कम होता, वही तो है, तो मतलब वो डिफरेंस ही तो है। और डिफरेंस है तो हमारे पास ये चीज़ आपको अनुपातिक दे दी गई है। क्या दिया गया है कि शुक्रवार तथा हमारे पास सोमवार का तापमान किस अनुपात में हो। शुक्रवार, फ्राइडे और मंडे का हमारे पास अनुपात दिया गया है 5:4। आप लोग अनुपात अगर सही से पढ़े हो तो आप लोगों को पता है कि अनुपात में सदैव क्या होता है, अनुपातिक वैल्यू बराबर, अगर रियल वैल्यू पूछी गई है तो अनुपातिक वैल्यू बराबर रियल वैल्यू के कर दीजिए आप। अनुपातिक वैल्यू हमारे पास 5 कितनी है, 4। ये हमारे पास क्या दिया गया, अंतर। तो हमारे पास अनुपात का भी हम कितना, अनुपातिक अंतर बेटा कितना है, 1 का है। अनुपातिक अंतर हमारे पास कितने का है, 1 का है। तो 1 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा भैया, 1 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, रियल अंतर के 9 के। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 9 पना 45। और हमारे पास यहाँ से 4 बराबर किसके हो जाएगा, 9 चौक 36। इसके मतलब हमारे पास क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, किसका पूछा गया है, सॉरी, और क्वेश्चंस का भी थोड़ा ले लिया गया है। ये नहीं पूछा गया था कि हमारे पास यहाँ से अगर पूछ भी लेता कि फ्राइडे का तापमान और मंडे का तापमान, कोई एक पूछ सकता था इसमें से। लेकिन क्वेश्चंस आगे और कह रहा है, कहता है शनिवार तथा रविवार का औसत तापमान क्या है। किसका पूछा गया है, शनिवार और रविवार का औसत तापमान पूछा गया है। तो हमारे पास हमको क्या चाहिए होगा, शनिवार और रविवार का योगफल चाहिए होगा। आप लोगों को पता है कि बेटा देखिए क्वेश्चन थोड़ा अभी यहाँ से देखिए, हमारे पास इनका तापमान आप लोगों ने निकाल लिया है। अब यहाँ से देखिए किसका पूछा गया, शनिवार और रविवार। शनिवार रविवार इसमें भी हैं, शनिवार रविवार इसमें भी हैं। इन तीनों का औसत बेटा कितना था, 37, और इन तीनों का एवरेज कितना था, 34। तो बेटा हमारे पास इनका योगफल कितना तीनों का होगा, 37 × 3। ऊपर वालों का तीनों का योगफल फ्राइडे, सैटरडे और संडे का कितना होगा,
एवरेज अगर 37 था, प्रत्येक का मान 37 है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, योगफल कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई। 3 सत्ते कितना होगा, 21 होगा, और 3 तिया कितना होगा, 9 होगा, और 9 और हमारे पास 2 कितना हो जाएगा, 11। अब इसमें से अगर हम फ्राइडे का तापमान हटा दें तो 2 का ही योगफल बच जाएगा। फ्राइडे का तापमान 45 है, घटा दीजिए भैया। 111 से बेटा 45 जाएगा, कितना बचेगा, कैरी उठा दीजिए। 11 से 5 जाएगा, हमारे पास बेटा कितना बचेगा, 6। बचा कितना भैया हमारे पास है, यहाँ से 0, 10, 10 से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 10 से 4 जाएगा 6। इसके मतलब हमारे पास इन दोनों का योगफल कितना बचा है, जो हमारे पास किसका किसका भैया था, सैटरडे और संडे। किसका, नीचे कर देते हैं, सैटरडे और संडे का जो हमारे पास योगफल था वो कितना बचा है, 66। तो एवरेज कितना होगा, यहाँ से देखिए डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 33 होगा क्या। इसमें ऑप्शन डिसमैच है, एक ऑप्शन कर लीजिए 33। ऑप्शन बेटा डिसमैच है, एक ऑप्शन कर लीजिए 33। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो यहाँ से भी आप निकाल के देख सकते हो। इन तीनों का योगफल कितना होगा, 34 मल्टीप्लाई 3। भाई नीचे वाले से निकाल लीजिए। यहाँ से देखिए 3 चक्कू बेटा कितना होगा, 12, 3 तिया कितना होगा, 9। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, एक कितना हो जाएगा 10, 100 कितना हो जाएगा 2। अगर हम इसमें से मंडे का तापमान घटा दें तो संडे और सैटरडे का ही बचेगा क्या। यहाँ से देखिए 36 घटा दीजिए भैया। अगर 36 घटाया, 12 से 6 जाएगा 6, 9 से हमारे पास यहाँ से देखिए यहाँ से 9 से 3 जाएगा 6। इन दोनों का योगफल किसका, सैटरडे और संडे का कितना आया, इधर से भी 66 आया। अब एवरेज आप निकालते हो कुल संख्याओं का योगफल अपान कुल संख्या, तो इन दोनों का योगफल 66 है, संख्या 1 2 हो गई, तो 2 से डिवाइड करोगे, एवरेज कितना होगा, 33। इसके मतलब आप श्योर हो कि हमारे पास आंसर कितना आएगा, 33 आएगा। अब देखिए ये आंसर तो आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, आंसर निकाल लिया। इसी में अगर आप थोड़ा सोचते तो आंसर थोड़ा सा जल्दी आ जाता। ठीक है, आंसर क्या होता, थोड़ा सा जल्दी आ जाता। देखिए क्या क्वेश्चंस कह रहा है कि हमारे पास जो फ्राइडे है और हमारे पास भैया संडे और सैटरडे का जो एवरेज था वो हमारे पास कितना था, 37 था क्या। यहाँ से देखिए जो संडे सैटरडे और सैटरडे संडे और किसका था भैया, सैटरडे संडे और मंडे का एवरेज हमारे पास भैया कितना था, यहाँ से 34, कितना था, 34। अच्छा ये मुझे बताइए फ्रेंड्स, हमारे पास ये दोनों दिन कैसे थे, समान ही होंगे। ये दोनों कैसे थे, समान ही होंगे। यहाँ से एवरेज में हमारे पास देखिए कितनी कमी आई है, 3 की कमी आ रही है क्या, कितने की कमी आ रही है, 3 की कमी आ रही है। आप लोगों को यहाँ से ये भी पता है हमारे पास 1% में 3 की कमी, तो 3% में कितने, 9 की कमी। इसके मतलब फ्राइडे और मंडे का जो डिफरेंस है कितना होगा भैया, 9 होगा क्या, होगा ना। और देखिए हमारे पास बेटा यहाँ से देखिए, तो यहाँ से अनुपातिक अंतर बराबर रियल अंतर के कर दीजिए। फ्राइडे और मंडे का तापमान जो हमारे पास दिया गया, कितना दिया गया है, 5:4। तो अनुपातिक अंतर कितना है, 1। रियल में अंतर 9 था, 1 बराबर 9 के, तो यहाँ से 9 चौक कितना हो जाएगा भैया, 36। मंडे का तापमान 36 है, फ्राइडे का तापमान कितना है, 45। अब आप एक बात सोच के देखिए कि इस वाले पर्सन का तापमान कितना था, 45। अभी हम देखिए इसका योगफल नहीं निकाल रहे हैं, इस वाले तापमान का इसका योगफल बेटा कितना था, 45। इसके मतलब 45 वाली संख्या को अगर हम बाहर कर दें, भाई तीन संख्याओं का औसत कितना है, 37 है। यदि एक संख्या 45 उसमें से हटा दी जाए तो 2 संख्याओं का एवरेज कितना होगा, भाई 2 संख्याओं का एवरेज कितना होगा। आसानी से क्वेश्चन कन्वर्ट कर लोगे, और ये कॉन्सेप्ट हमने पीछे कराए हैं आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए ये ज़्यादा लेके जा रहा है, तो इसमें एवरेज में क्या आएगी, कमी आएगी। तो कितना ज़्यादा लेके जा रहा है भाई, 37 से कितना ज़्यादा लेके जा रहा है,
देखिए भैया 37 से हमारे पास कितना इधर से बेटा लेके चला गया ज़्यादा, 8 लेके चला गया। यहाँ से कितना 45 कितना एक्स्ट्रा है 8 एक्स्ट्रा लेके चला गया। यहाँ से देखिए हमारे पास किसके पास से, 2 लोगों के पास से 8 एक्स्ट्रा लेके चला गया। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना 4 हमारे पास ज़्यादा लेके चला गया, तो ये कम बचे होंगे। 37 से 4 माइनस कर दीजिए, आंसर कितना आएगा 33 आ जाएगा क्या भैया। देखिए यहाँ से हमारे पास आंसर वही आएगा, कहीं से भी आप निकाल लीजिए, इसमें ऑप्शन डिसमैच दिए गए होंगे। तो थोड़ा आसानी यहाँ से ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाएगी, जो हमारे पास ये वाली कैलकुलेशन आप करते थे। और क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भी है, ठीक है। ये CGL मेंस का क्वेश्चन है। समझ में आया फ्रेंड्स? अगर समझ में अच्छे से आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बता दीजिएगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप लोग एस में जवाब दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो नो में जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। कहता है किसी शहर में एक महीने में प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान भैया कितना है, 58 डिग्री है। कितना है, 58 डिग्री है। दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें दिनों का औसत तापमान 66 डिग्री सेल्सियस है। यदि पहले और पांचवें दिनों के तापमानों में इतने का अनुपात हो तो इन दोनों तापमानों का तापमान कितने हैं, मतलब अलग अलग तापमान ही उसके पूछ लिए गए। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे। फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि क्वेश्चंस को जल्दी से हम कैसे कर पाएं, बताइए फ्रेंड्स आंसर पहले क्या होगा। आप लोग पहले सॉल्व करिए, देखिए आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स किसी शहर में एक महीने में प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है, 58 डिग्री सेल्सियस था। दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें दिनों का औसत तापमान 66 डिग्री सेल्सियस था। यदि पहले और पांचवें दिनों का औसत तापमान 7:11 हो तो इन दोनों दिनों का औसत तापमान कितना था। अभी मैंने बताया था बेटा प्रथम 4 दिन थे, कोई भी दिन ले लो हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये था ना, यही होगा भैया। फिर देखिए कहता है इसका तापमान भैया कितना है, 58 डिग्री, एवरेज कितना है 58 डिग्री। फिर कहता है दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें का एवरेज जो हमारे पास है भैया कितना है, 66 डिग्री सेल्सियस। अब ये कहता है कि पहले और जो पांचवें का अनुपात दिया गया है 7:11 दिया गया। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से हम कैसे कर पाएंगे। हमने क्या बताया था, इन तीनों का एवरेज योगफल क्या होगा, समान होगा क्या। अब हमारे पास जो एवरेज ये बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, क्योंकि ये हमारे पास पहले और पांचवें दिन में कोई ना कोई डिफरेंस रहा होगा, तभी तो एवरेज इसका वृद्धि हुआ है। इसके मतलब पांचवें दिन का एवरेज थोड़ा ज़्यादा होगा, पांचवें दिन का तापमान ज़्यादा होगा और पहले दिन का तापमान कम होगा, तभी तो एवरेज में वृद्धि हुई है। तो हमारे पास हम देखते हैं कि इन दोनों दिनों में कितने तापमान का अंतर रहा। तो बेटा यहाँ से देखिए कितना बढ़ रहा है, 58 से 66 हुआ, 8 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है। 1% से एवरेज में वृद्धि है, 1% में 8, ऐसे कितने परसेंट थे, 4% बढ़ रहे थे ना। तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। इसके मतलब इसमें हमारे पास डिफरेंस कितना हो गया, 32 का। जो हमारे पास देखिए बेटा कितना, पहले और पांचवें दिन का डिफरेंस कितना है, 32। हमने अभी बताया था अनुपातिक वैल्यू बराबर रियल वैल्यू के कर दीजिए। पहले और पांचवें दिन का अंतर हमारे पास अनुपातिक कितना होगा, 4, रियल में है 32। एक बराबर वैल्यू कितनी होगी, 8 के। तो हमारे पास यहाँ से 7 बराबर वैल्यू किसके होगी, मल्टीप्लाई 7 का कर दीजिए, 8 का, 7 चौक 28।
कितना होगा भैया 8×7 और इसमें बेटा हमारे पास कर दीजिए 8 का 11×8 = 88। तो 56 और 88 ऐसा कौन सा ऑप्शन है बेटा? देखिए 56 और 88। ठीक है, समझ में आया भैया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। उम्मीद करता हूं अब आप लोग ऐसे कॉन्सेप्ट गलत नहीं करोगे, फिर भी मैं आज आपको इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस करवाता हूं सही से। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कहता है सोमवार का मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा? ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए बेटा हमारे पास कहता है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का एवरेज हमारे पास है कितना? 45 एवरेज है ये। कितना है भैया? 45। फिर कहता है मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का एवरेज हमारे पास कितना है भैया? 42। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था? ये तो कह रहा है। तो बेटा हमारे पास ये देखिए, जो ट्यूसडे और वेडनेसडे थे क्या थे? समान थे क्या? ट्यूसडे और वेडनेसडे कैसे थे? समान थे। तो हमारे पास अंतर यहाँ से देखिए, ये हमारे पास एवरेज में कमी क्यों हुई? क्योंकि मंडे से थर्सडे का तापमान कम था। अब ये देखिए कितना कम था, यहाँ से देखिए कितने में कमी आई है? 3 की कमी आई है। एक में 3 की कमी, एवरेज में भाई कमी है। 1% में 3 की कमी, तो तीनों परसेंट्स में कमी होगी। 1 में 3 की, तो 3% में कितने की कमी? 9 की। इसके मतलब मंडे से थर्सडे का तापमान 9 कम होगा। मंडे का कितना था? 49 था। तो हमारे पास बृहस्पतिवार का तापमान 9 कम होगा। आंसर कितना होगा भैया? 40 होगा। क्या आया समझ में फ्रेंड्स? ये कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा टाइम तो लग सकता है, आपको सीखना है अगर मैथ, तो आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है, और अगर आप लोगों रटते ही हो ऐसे ही कॉन्सेप्ट तो आप हवा में चलिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। जब तक आप सीखोगे नहीं कॉन्सेप्ट को सही से, तब तक आप जो न्यू पैटर्न बना लेगा क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हो ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है। देखिए कहता है सोमवार से गुरुवार का औसत तापमान 48 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार शुक्रवार का औसत तापमान 52 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रवार का तापमान कितना रहा होगा? ठीक है, आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो फ्रेंड्स। देखिए क्या कहता है, सोमवार से गुरुवार मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब 4 दिनों का एवरेज कितना था? 48। ठीक है, मंगलवार से शुक्रवार मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का एवरेज कितना रहा था? 52 डिग्री सेल्सियस रहा था। यदि सोमवार का तापमान कितना 42 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रवार का तापमान कितना रहा होगा? सबसे पहले बेटा यहाँ से देखिए एवरेज में वृद्धि क्यों हुई है भाई? 48 पहले था, अब कितना हो गया? 52। इसके मतलब ये तीनों टर्म तो समान थे, ये तीनों दिनों का तापमान तो समान था। इसके मतलब जो मंडे से फ्राइडे का तापमान ज़्यादा रहा होगा, तभी तो वृद्धि हुई है। तो देखते हैं वृद्धि कितनी हुई है हमारे पास। बेटा 48 से 52 हुआ, 4 की वृद्धि हुई है। क्या 1% में एवरेज में वृद्धि हुई है? तो एवरेज किसमें 1 का मान होता है। 1% में बेटा किसकी वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई है? 4 की। तो 4% में कितने की हो जाएगी? 4 × 16 की हो जाएगी। क्या
अगर 4% में 16 की हुई है तो हमारे पास फ्राइडे का तापमान मंडे से 16 ज़्यादा क्या होगा बेटा, जो ज़्यादा होगा। यहाँ से 42 + 16 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा भैया, 8 × 5 = 58 होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास सेकेंड नंबर है क्या? बताइए फ्रेंड्स, अब आया समझ में? अभी भी नहीं आया तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। अगला क्वेश्चन से बताइए फ्रेंड्स, हमारे पास आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चंस बेटा क्या कहता है, सोमवार कामा मंगलवार कामा बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 था। जो हमारे पास सोमवार, मंगलवार, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है, कितना था, 60 डिग्री था। इतने दिनों का एवरेज 60 डिग्री था। फिर कहता था मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का एवरेज बेटा हमारे पास कितना था, 63 था क्या? 63 था क्या? यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमानों का योगफल जो हमारे पास मंडे और फ्राइडे के तापमानों का योगफल कितना है, 138 है। कितना है, 138 है। तो इन दोनों दिनों का तापमान ज्ञात करो। बहुत सही बेटा क्वेश्चंस। देखिए बेटा हमारे पास इन दोनों का योगफल हमें तो पता है, जैसे आप 2 पर्सन्स हो, 2 पर्सन्स का आपको योगफल तो पता हो गया। जैसे आप 2 भाई हो, 2 भाई आप मान लिए 20 साल के हो, अगला हमारे पास मान लिया 17 या 16 साल का, 16 साल का मान लेते हैं, कितने साल का था। दोनों की योगफल हमने देखा कि कितना हो गया, 20 और 16 36 हो गया। और आपको तो पता था, एक किसी पर्सन को बताओ कि हम दोनों की आयु का योगफल 36 वर्ष है, तो हम दोनों की आयु अलग अलग बताओ। तो वो आपसे क्वेश्चंस पता क्या करेगा कि आपसे ये कहेगा, आप लोग ये बताइए कि आप लोगों की एज में डिफरेंस कितना है, आप लोगों की एज में डिफरेंस कितना है। अब वो उसी के अकॉर्डिंग आपको निकाल के रख देगा तुरंत, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा, आपसे यही पूछेगा कि इसमें से आप कितने वर्ष बड़े हो। अगर उसने कहा कि हम दोनों का योगफल 36 वर्ष है, तो उसने आपसे क्वेश्चंस किया कि ये बताइए, या तो आपसे क्वेश्चन करेगा आपकी आयु में कितना डिफरेंस है, या कहेगा आप कितने बड़े हो, या कहेगा ये जो छोटा आपका भाई है ये कितना छोटा है। वही डिफरेंस की ही सारी बातें हैं, चाहे आप बड़े की बात कर लो चाहे छोटे की बात कर लो ना, तो है तो वो बीच का गैप ही। तो हमारे पास यहाँ से देखिए आपको यहाँ से डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये तीनों टर्म कैसे होंगे, समान होंगे क्या। अगर ये तीनों टर्म बेटा हमारे पास समान थे, हमारे पास मंडे और फ्राइडे का डिफरेंस मिल जाएगा। मंडे और फ्राइडे का डिफरेंस कितना हो जाएगा, एवरेज बढ़ रहा है, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, एक पर्सन में 3 बढ़ा, ऐसे कितने पर्सन थे, 4, तो कितना बढ़ जाएगा, 3 चक्कू 12, मतलब हमारे पास मंडे और फ्राइडे का डिफरेंस कितना हो गया, 12। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए, यहाँ से देखिए एवरेज पहले कितना था, 60, अब कितना हो गया, 63। इसके मतलब जो हमारे पास एवरेज में वृद्धि क्यों हुई है, क्योंकि मंडे से फ्राइडे का तापमान ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा होगा तो हमारे पास फ्रेंड्स कितना ज़्यादा होगा, जितना डिफरेंस है वही तो ज़्यादा होगा, जितना डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा। दोनों का योगफल कितना था, 138। अगर डिफरेंस को हटा दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। डिफरेंस को हटा दीजिए, 12 हटा दिया भैया, कितना हो जाएगा, 26। 126 को आधा आधा कर दो, बराबर हो जाएंगे दोनों, 73 सॉरी कितना हो जाएगा, 63। कितना होगा भैया, 63। अब ये छोटा जो हमारे पास मंडे का तापमान कितना होगा, 63। अब ये हमारे पास जो किसका फ्राइडे का तापमान था वो 63 से कितना ज़्यादा हो जाएगा, 12 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए बेटा, 75। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 63 75, 63 75, 63 फर्स्ट ही ऑप्शन है।
इन दोनों दिनों का तापमान कितना था, 63 और 75 था। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में अब आ गए कभी गलत नहीं करोगे। और मेरे पढ़ाने का जो तरीका होता है यही होता है, आप लोगों को मैं सिस्टमेटिक धीरे धीरे सारे एक कॉन्सेप्ट उठा लेता हूँ, 1 से 2 कॉन्सेप्ट क्लास में, 3 भी हो सकते हैं, जैसा कॉन्सेप्ट वैसा ही टाइम देता हूँ मैं। लेकिन ये है छोटी से छोटी चीज़ें आप लोगों को मैं बता के फिर आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में भी कैसे करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप मेरे साथ अगर मैथ को सही तरीके से आपको सीखनी है तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से मैं मैथ सिखा दूंगा। ठीक है, कभी भी आप अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चंस हमारे पास। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला जो टाइप हमारे पास बनता है, देखिए क्या होता है। इसे अभी हटा देते हैं और आप लोगों से हम एक क्वेश्चंस करते हैं। इसको मैंने अभी हटा दिया थोड़ी देर के लिए और आप लोगों से मैंने ऐसे ओरल एक क्वेश्चंस किया। ठीक है भैया, जैसे आप बहुत अच्छी आप लोगों की फ्रेंडशिप होगी, जैसे आप कोई 5 पर्सन थे, मतलब 5 फ्रेंडों की आप लोगों की टोली थी। आपने अचानक प्लान बनाया कि चलो आज कहीं पार्टी करते हैं चल कर के, पिज्ज़ा वगैरह की। क्यों, ऐसा ना हो पिज्ज़ा का नाम सुनते मुख में पानी आ जाए, पिज्ज़ा खाने चले जाना, क्लास को यहीं छोड़ देना। ठीक है, ऐसा मत करना, पिज्ज़ा बाद में भी खा सकते हो जा कर के। और क्लास जो ये टाइम आप गुजार दोगे क्लास में, तब तक अगली क्लास आपको प्रोवाइड हो जाएगी, तब आपको टाइम नहीं मिल पाएगा ना। सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, कोई स्पेशल मैथ तो पढ़नी ही नहीं होती है। और बच्चे इससे सबसे ज़्यादा डरते भी हैं। तो हमने आप लोगों को क्या बताया था, जैसे आप 5 फ्रेंड हो और आप कहीं पार्टी करने गए हो, होटल में या रूम में, कहीं भी जा सकते हो। आप लोग पार्टी करने गए और उसमें से आप लोगों ने पार्टी की, मान ली एक एक थाली आपने गए होटल में और उससे पूछा, जो हमारे पास होटल मैनेजर था उससे आप लोगों ने पूछा कि थाली कितने रुपए की। मान ली उसने बता दिया आप लोगों को 70 रुपए की है। कितने कितने रुपए की? 70 रुपए की थाली है। ठीक है, अब 70 रुपए की थाली तो है, आप पांचों ने खा ली। अब आपको ऐसा लगा कि अच्छा मज़ा नहीं आया। अभी ऐसा करते हैं कि एक एक आइसक्रीम, या उस खाने के बाद आप लोग क्या लेते हो, कोल्ड ड्रिंक या जो भी आप चाहे, जो भी आप लेना चाहते हो। मान लिया उस आइटम को आपने मंगा लिया, मान लिया कि खाने के बाद में आपको आइसक्रीम खाने का मन किया, आप लोगों ने आइसक्रीम मंगाई। आइसक्रीम जो हमारे पास बेटा थी, वो हमारे पास प्रत्येक आइसक्रीम मान ली कितने रुपए की थी, 10 रुपए की थी। कितने रुपए की थी? 10 रुपए की थी। ठीक है, प्रत्येक आइसक्रीम 10 रुपए की थी और 5 आइसक्रीम आपने मंगाई थी, तो कितने रुपए की हो गई? 50 रुपए की हुई होंगी भैया, हुई होंगी ना। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चंस क्या कहता है, इसी में क्वेश्चंस देखो। अब आपने खर्चा कितना किया, यहाँ से 70 रुपए की आप पाँचों ने थालियाँ खाई थी, कितना हो गया? 7 पना 35 और 50 रुपए की आइसक्रीम, खर्च कितना हो गया? 400 रुपये। हुआ ना भैया? भाई एक एक थाली खाई और 5 आइसक्रीम 10-10 रुपए वाली खाई, कितना खर्चा किया आप लोगों ने? 400 रुपये खर्च किए, सारा खर्चा। आपसे यही पूछेगा क्वेश्चन में। देखिए इसकी अब लैंग्वेज कैसे बना लेता है। आपको पता है एवरेज किसका मान होता है? प्रत्येक का मान होता है। क्वेश्चन इसी को बना लेगा कि हमारे पास 5 दोस्त या 5 मित्र एक होटल में खाना खाने गए। प्रत्येक ने या हमारे पास उनमें से चारों ने हमारे पास
70 रुपये भुगतान किए, उसमें से 4 ने 70 रुपये भुगतान किए। पांचवें व्यक्ति ने अपने औसत से औसत से 50 रुपये अधिक खर्च किए, तो बताइए होटल का कुल खर्च कितने रुपए है। लैंग्वेज ये बना लेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन से उसने क्या किया, 4 ने कितने कितने रुपए भुगतान किए, 70 रुपये भुगतान किए ना। जो पांचवा पर्सन आया उसने क्या किया, अपने एवरेज जो प्रत्येक हमारे पास 70 कितनी भी संख्या रख दो, वो सब क्या है, एवरेज है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके बनाई गई है। ठीक है भाई, कोई भी संख्या हमारे पास समान, हम एवरेज कैसे निकालते हैं, कुल संख्याओं का योगफल अपान कुल संख्या, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बराबर बराबर समान। अब सभी का समान ही तो वेतन यहाँ से थाली थी सभी की, तो उसने औसत जितना था उससे क्या किया, इनके पास पैसे ही नहीं बचे, वो किसने, पांचवें फ्रेंड ने वो पूरे भरपाई की दी। आइसक्रीम वाले किसने दिए, पांचवें व्यक्ति ने दे दिए। तो हमारे पास पांचवें व्यक्ति ने कितना दिया है, 70 रुपये, तो वो दिए होंगे ना। और प्लस हमारे पास कौन से दिए होंगे भैया, ये वाले हमारे पास 50 रुपये इसी ने खाली भुगतान किए। तो बेटा यहाँ से आप लोगों को इतना तो पता है योगफल निकालना, कि हमारे पास यहाँ से बेटा कितना था, 70 रुपये भुगतान करते थे, पांचों ने 70 रुपये भुगतान किए होंगे भाई, 4 ने तो किए ही, इसने एवरेज से भी एक्स्ट्रा दिए हैं। अब यहाँ से देखिए, तो इन्होंने कितना हमारे पास ख़त्म किया है, कितना ख़त्म किया है भैया, 350। और जो पांचवें व्यक्ति ने हमारे पास कितना भुगतान किया है, 50 रुपये, तो कितना होगा, 400 रुपये। लेकिन क्वेश्चन लगाने का वे हमारे पास क्या होना चाहिए, समझ लीजिए, इसे हटाते हैं थोड़ा बेटा। क्वेश्चन लगाने का एग्जाम में वे क्या होना चाहिए, आपको पता है 4 ने कितने कितने रुपए भुगतान किए थे, 70 रुपये भुगतान किए होंगे। जो पांचवा पर्सन आता है उसने कितने रुपए भुगतान किए, सभी के औसत से, वो कहता है कि सभी के औसत से, खुद भी ले लिया कि हमारे पास उसने सभी के औसत से 50 रुपये अधिक खर्च किए, तो हमारे पास 50 रुपये अधिक अकेले इसने खर्च किए, तो इसका एवरेज कितना होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 10 होगा क्या, एवरेज कितना होगा 10, पहले एवरेज 70 था, अब कितना हो गया, 80 हो गया क्या, 10 जोड़ देंगे 80 हो गया। और एवरेज किसका मान होता है, प्रत्येक का मान होता है। ऐसे कितने परसेंट टोटल गए थे, 5, 8, 45। इसके मतलब क्वेश्चंस लगाने का भी हमारे पास क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चंस लगाते हैं स्क्रीन पे, और देखिए आप लोग क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से सॉल्व कर पाओगे भैया। ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है 9 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए थे, उसमें से 8 ने 60 रुपए का भुगतान दिया, 8 ने 60 रुपए का भुगतान दिया, 9वें व्यक्ति ने सभी के औसत से 80 रुपए अधिक दिए। तो हमारे पास यहाँ से देखिए अधिक, हमारे पास उसमें हमने क्या आप लोगों को समझाया था, इतने रुपए वो खर्च करता था। अधिक की बात करें, अपनी खुद के एवरेज से कितना अधिक खर्च कर रहा है, खुद के एवरेज से कितना अधिक खर्च कर रहा है, 40। इसके मतलब ये जो हमारे पास 80 रुपये दे रहा है, ये अपने कितने परसेंट के लिए दे। अगर वो कहे कि टोटल कितने रुपए ख़त्म किए, तो हमारे पास यहाँ से 80, जो हमारे पास है 8% के लिए 80 ख़त्म किए होंगे, तो 9% के लिए उसने कितने ख़त्म किए होंगे, 1 बराबर 10, तो 9 बराबर 90 के। इसके मतलब हमारे पास 90 रुपये उसने बाद में खर्च किए हैं एवरेज से। लेकिन क्वेश्चंस लगाने का वे अधिक की ही सदैव बात करता है। ठीक है, क्या होना चाहिए, 9 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए थे, उसमें से 8 ने 60 रुपये भुगतान किए, और फिर कहता है 9वें व्यक्ति ने सभी के औसत, फिर आगे वही कहा, सभी के औसत से कितने रुपए अधिक दिए हैं। अब की बार ये नहीं कह रहा है कि हमारे पास इतने रुपए और दिए, इतने रुपए अधिक दिए हैं, तो कितने रुपए अधिक दिए, 80 रुपये। तो हमारे पास ये देखिए एवरेज बेटा कितना पहले था, 60 तो था ही, एवरेज बेटा कितना था पहले, 60 तो था ही। यहाँ से देखिए हमारे पास 80 रुपये अधिक दिए। 80 रुपये क्यों दिए होंगे, क्योंकि उसके 8% और साथ में थे, और 8% थे, तो 8 बराबर हमारे पास 80 के, तो 1 बराबर 10 के, मतलब एवरेज कितना 10 और बढ़ जाएगा, 10 बढ़ गया, कितना हो गया 70। टोटल कितने परसेंट थे, 9% थे।
एक का मान 70 है तो हमारे पास 9 का मान कितना, टोटल खर्च कितना होगा 630। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? आया समझ में भैया? ठीक है, समझ में आया? तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए थे, उसमें से 5 ने 80-80 रुपये भुगतान किया। कितने ने? 5 ने 80-80 रुपये भुगतान किया। छठे व्यक्ति ने औसत से 60 रुपये अधिक, कितने रुपए ये नहीं कह रहा है, और 60 रुपये, औसत से और 60 रुपये ज़्यादा दिए। लेकिन उसने क्या कहा, सभी के एवरेज से इतने रुपए अधिक उसने खर्च कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए, जो हमारे पास 6% थे, उसमें से 5 ने 80 से, मतलब एवरेज कितना था, 6 का 80 था। और हमारे पास 60 रुपये जो हमारे पास यहाँ से अधिक खर्च कर रहा है, वो क्यों खर्च कर रहा है? क्योंकि वो उसके 5% खुद तो अपना खर्च ही करता है, 5% उसके साथ में और थे। तो 5% अगर उसके साथ में और थे तो हमारे पास 5 के लिए उसने कितने रुपए ख़त्म कर दिए? 60 रुपये। तो 1% के लिए कितना ख़त्म किया होगा? 12 रुपये। तो 12 रुपये इसमें और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा एवरेज? 92 हो गया क्या? एवरेज 92 हो गया। एक का मान अगर 92 है तो 6 का मान, योगफल कितना होगा? 6 दूनी 12 और 6 नेम 54, और 54 और 1 55, कितना हो जाएगा? 552 रुपये। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ये है क्या? समझ में आया फ्रेंड्स? नहीं आया? बताइए, क्या बता रहे हो? नहीं समझ में आया? चलो मैं फिर एक बार आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। क्या? अच्छा इधर देखिए, हमारे पास कोई बात नहीं है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको फिर एक समझाता हूँ क्वेश्चन। जैसे अभी देखिए, इसको हटा देते हैं फिर। देखिए इधर आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस बताया था अभी कि हमारे पास कितने पर्सन थे? 5% थे। 5 फ्रेंडों की आपकी टोली थी, 5 फ्रेंडों की आपकी टोली थी, ठीक है। प्रत्येक ने 70-70 रुपए का खाना, मतलब थाली कितने रुपए की थी? 70-70 रुपए की। अब आपसे ये नहीं वो कहेगा कि हमारे पास 5 ने 70-70 रुपये भुगतान किए, वो कहेगा कि हमारे पास 5 दोस्त एक होटल में खाना खाने गए, उसमें से 4 ने 70-70 रुपये का भुगतान किया, पाँचवें व्यक्ति ने पाँचवें व्यक्ति ने औसत से इतने रुपए अधिक खर्च किए। हमने उतने समय आपको क्या समझाया था कि 50 रुपये जो हमारे पास जो हैं वो हमारे पास किसके लिए ख़त्म कर रहा है? खुद को, उसको मैंने लगा लिया था उस टाइम। अब वो अधिक की बात करता है। अधिक हमारे पास कितने भैया? 5% टोटल थे, तो पाँचों का एवरेज कितना? 4 ने 70-70 रुपये भुगतान किए, तो पाँचवा भी तो 70 रुपये भुगतान कर रहा है, ये तो दे नहीं रहे, दे तो वही रहा है। तो हमारे पास यहाँ से पाँचवें व्यक्ति ने अब कहता है कि हमारे पास 40 रुपये, सभी के औसत से 40 रुपये अधिक खर्च किए। सभी का औसत कितना था? 70 था। 40 रुपये अधिक खर्च किए, तो हमारे पास देखिए ये 40 रुपये अधिक किसके लिए खर्च कर रहा है? इन 4 फ्रेंडों के लिए, क्योंकि खुद का औसत तो वो देता ही देता है। 4 का औसत देखो कितना हो जाएगा कि हमारे पास प्रत्येक आइसक्रीम कितने की पड़ गई? 10 रुपये की। 70 रुपये का था, 10 रुपये की आइसक्रीम हो गई, कितना है? 80। एक का मान 80, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? उतने समय हमने आपको ये नहीं बताया था कि अधिक की बात करता है, हमने कहा कि 50 रुपये की उन्होंने आइसक्रीम खा ली, ठीक है। वो 50 रुपये की आइसक्रीम खा ली, तो पाँचों ने खाई थी ना वो, ठीक है। अब आ गया समझ में? ठीक है, मैं ये कह रहा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है, बताइए इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा। देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन है, और बताइए आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आंसर पे आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा समझ में। देखिए 5 व्यक्ति ने मिलकर एक मोटरसाइकिल खरीदी, उसमें से 4 ने 2000 रुपये का भुगतान किया। पांचवें व्यक्ति ने सभी के
सभी पाँचों के औसत से 8,000 रुपये अधिक दिए। मोटरसाइकिल कितने रुपए में बिकी थी, ना कि रुकी थी। मोटरसाइकिल कितने रुपए में बिकी थी। मोटरसाइकिल का प्राइस पूछा गया है, ठीक है। तो यहां से देखते हैं फ्रेंड्स, तो पांचों का सबसे पहले एवरेज कितना हो गया, 2,000 रुपये सब दे रहे हैं ना। अब यहां से देखिए हमारे पास कितने रुपए, 8,000 रुपये वो पांचों के औसत से, मतलब खुद के भी औसत से अधिक देता है। तो अधिक किसके लिए दिए होंगे, अपने फ्रेंडों, 4 फ्रेंडों के लिए दिए होंगे, 4 व्यक्तियों के लिए दिए होंगे। तो 4 बराबर 8,000 के एवरेज में कन्वर्ट कर लो, 4 बराबर 8,000 के, 1 बराबर 2,000 के। इसके मतलब एवरेज हमारे पास 2,000 और बढ़ जाएगा। एवरेज कितना हो गया, 4,000। एक का मान 4,000 है, एवरेज किसका मान होता है, प्रत्येक का मान होता है। प्रत्येक का मान कितना है, 4,000। तो हमारे पास 5 का मान, योगफल कितना होगा, एक का मान 4,000 तो 5 का मान 4 पंचे 20,000। आंसर क्या होगा भैया, 20,000। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आया समझ में कि नहीं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज़ अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन से एक और देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या कहता है, देखिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट वाइज मैं लेके चलूँगा और बहुत अच्छे से मैंने डिजाइन भी क्वेश्चंस किए हैं, आप टेंशन ना लें। देखिए कहता है 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, उसमें से 5 ने 32-32 रुपए का भुगतान किया। 5 ने 32-32 रुपए का भुगतान किया, तो हमारे पास छठे ने भी 32 रुपए भुगतान किए होंगे, मान लेते हैं। अब कहता है छठे व्यक्ति ने सभी के औसत से 90 रुपए अधिक, वो हमारे पास किसके लिए, 5% के लिए दिए गए 90 रुपए। 5 बराबर 90 के, तो 1 बराबर 18 के, 18 रुपये मतलब एक्स्ट्रा एवरेज बढ़ जाएगा। एवरेज बढ़ा कितना हो जाएगा, 18 50। एवरेज कितना हो गया, 50। एक का मान 50 है, तो 6 का मान कितना होगा, 6 पंचे 30। 300 रुपये खत्म हुए थे। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। अब स्पीड आप लोगों की बन गई होगी, उम्मीद करता हूँ। बताइए फ्रेंड्स। ठीक है, आज के लिए फ्रेंड्स हम यहीं तक रखते हैं सीमित क्लास को। आप लोग ये बताइए फ्रेंड्स, आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर समझ में सही से आ रही हैं तो आप लोग ये चीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं आ रही हैं तो भी आप बताइएगा, और कारण सहित कि क्यों हमें क्लास समझ में सही से नहीं आ पा रही है। मैं बेहतर ढंग से जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, और बेहतर की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मेरे साथ आप बने रहे ना, तो मैं फिर कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैं एक दिन में 2-3 कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ। मैंने कहा जैसा कॉन्सेप्ट होता है वैसा ही मैं टाइम देता हूँ, लेकिन आप लोग ये मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आपको अगर अच्छे से सीखनी है मैथ, अच्छे से अगर सीखनी A to Z, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे एक टीचिंग तरीके से मैथ सीखनी है, छोटी से छोटी और मतलब हाई क्वालिटी से हाई क्वालिटी तक की चीज़ें, क्वेश्चंस में जो हमारे पास कैसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और उस पर अप्रोच लगाना, क्वेश्चंस पे अप्रोच कैसे लगाते हैं, और यही चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ, फिर वही कॉन्सेप्ट करवाता भी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और अगर कंटेंट में आप लोगों को दम लग रहा है और आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिएगा, मेरा थोड़ा सपोर्ट भी बनाए रखिएगा। ठीक है, आज के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड।